रामनवमी के इस पावन पर्व पे आप सभी को भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम इस समय दुर्गा मंदिर शिव मंदिर के पास जो है सोफना रोड, और हमारे बीच में श्रीचंद पंडित जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। रामनवमी के अवसर पर पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं देश के समस्त जितने भी भक्त लोग हैं जो राम जी को मानने वाले हैं, जो कृष्ण को मानने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत बधाई। और बधाई के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष जो रामनवमी आई है, इस रामनवमी आने से पहले हमारे मंदिर का कार्य शुरू हो गया। राम मंदिर का कार्य शुरू हो गया, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। दूसरी, सबसे पहले मैं राम जी के लिए वंदना करना चाहता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाम पतये नमः। सीता जी के पति हैं, वो पति तो सारे संसार के हैं। पति माने पालन करने वाला, इसलिए भगवान को पति का नाम सबके पीछे दिया जाता है। जगत पति कहते हैं, तो वो सारे संसार का पालन करते हैं। पालन करने वाले का ही नाम पति होता है। इसलिए हम राम जी को पालन करता है। और आज इस समय जो समय गुजर रहा है, ये समय पता नहीं कैसे किस पाप कर्म के कारण या किसी अन्य कारणों से जो समय आया है, इसके द्वारा सारा संसार व्याप्त, जो दुख के कारण दुख से व्याप्त हो रहा है, वो लोग बहुत परेशान हैं। जिन लोगों को इस महामारी में अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, और संसार के जितने लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं, कितने लोगों को इसका दुख है। और मैं इस दुख की घड़ी में आप सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग धैर्य धारण करें, और जिस प्रकार से हमारी सरकार जो गाइडलाइंस आपके लिए देती है, उसका आप लोग पालन करें। कोरोना काल फिर से वापसी आ गया, और अब की बार तो प्रचंड रूप लेकर के आया है। प्रभु श्री राम से क्या आग्रह, क्या गुजारिश? देखिए, पिछली साल भी कोरोना आया था और इस साल भी कोरोना आया। और कोरोना का अर्थ ये नहीं है कि भाई इससे कोई लोगों के लिए कोई नफ़ा नुकसान हो रहा। कई बार लोग राजनीति भी कर रहे हैं इन बातों को लेकर के, भाई कोरोना आया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, सरकार ने ये नहीं किया। सब लोगों का दायित्व है, सब लोगों को मिल करके इस महामारी से लड़ना चाहिए। आज प्रजा की बात करें तो प्रजा त्राहिमाम कर रही है। प्रजा भी त्राहिमाम कर रही है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं परसों रात को जब निकला था एक काम के लिए, तो मैंने इतने लोगों को देखा, बेचारे मजदूर लोगों को, मुझे बड़ा दुख हुआ, आंखों में आंसू भी आ गए थे मेरे। मैंने कि बताओ, कल परसों पिछली साल भी भागे थे बेचारे, और उसके बाद फिर आए लौट करके, और फिर आने के बाद फिर उन्होंने अपनी जो है ना रोजी रोटी का जुगाड़ कहीं से कैसे भी किया। और उसके बाद अब फिर वही स्थिति हो गई है उनके लिए कि भाई किसी तरह से हम अपने घर पहुंच जाएं। इस विषय में सरकारों को, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी राज्य की सरकार हो, किसी भी सरकार के बारे में मैं तो यही कहूँगा, हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि भाई जितने लोग प्रवासी लोग यहाँ आए हुए हैं, दिल्ली हो या भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी शहर में आते हैं, बेचारे रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, बच्चे पालने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वे ऐसे हो जाते हैं बेगाने सरकारों के लिए। कोई भी सरकार उन सब पर ध्यान नहीं देती। सबका फर्ज यही है सरकारों का कि उनके लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम खाने की और रहने की व्यवस्था तो ऐसे समय में करनी ही चाहिए। क्योंकि ये समय ऐसा है कि दुख की घड़ी पैसे वाले अपने पैसे से काम कर लेते हैं, और मीडियम क्लास वाले भी दुखी हैं। लेकिन फिर भी जो मजदूर तबका है, मजदूर तबका सबसे ज़्यादा जो आफत में रहता है। न उनके पास खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। अगर बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटलों में उनके लिए जगह नहीं मिलती, बिना जैक जुगाड़ के उनको भर्ती नहीं किया जाता। बड़े लोग तो घर पे ही घर बैठे इलाज करा लेते हैं। लेकिन ये सब बातें जो है इन सरकारों को सोचनी चाहिए, क्योंकि ये सारी सरकारें इन लोगों से ही बनती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, एक एक वोट से बनती है। और इनका वोट अगर इन लोगों को नहीं मिले, क्योंकि पैसे वाला कोई भी वोट डालने नहीं जाता, मैं गारंटी से कहता हूँ। जितने वोट डालने के लिए जाते हैं ये मीडियम, निम्न क्लास और जो है मध्यम वर्ग के लोग जाते हैं। बड़े लोग कौन जाता है वोट डालने? बड़े लोगों की क्या जरूरत है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो क्यों जाएंगे? बहरहाल रामनवमी है, क्या नाम है? मैं सबसे पहले श्री राम से क्या, भगवान श्री राम से मैं तो हाथ जोड़ करके विनती यही करूंगा कि हे प्रभु, हमारे देश में क्या सारे संसार में जो कोरोना आया हुआ है, और इस कोरोना से पूरे संसार के लोगों को मुक्ति प्रदान करें। सब घर घर में खुशियाँ आएँ, सब लोग खुशी से आनंदित होकर के अपने आनंद का अनुभव करें, और सब लोगों को जीने का अधिकार है। भगवान श्री राम आपसे मेरी प्रार्थना यही है कि उन सबके लिए जीने का अधिकार प्रदान करें, और सब लोग खुश रहें, आनंदित रहें, और कोरोना नाम की बीमारी जो आई है ये समाप्त हो जाए।
पिछले साल भी ये कोरोना थी, नवरात्र, हनुमान जयंती कुछ नहीं हो पाया। इस साल भी नवरात्र और हाँ, हनुमान जयंती कुछ नहीं हो पाया। इस साल भी देखो इसमें किसी का दोष तो है नहीं, ये तो बीमारी है, परंतु फिर भी हम लोगों के द्वारा चुनाव हो सकते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव की वजह से सारा? देखो ये तो चुनाव की बातें हैं, मैं तो राजनीति की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल यही है कि जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ मेरे ख्याल से कोरोना का कोई भी ध्यान नहीं रख रहा। वहाँ हो सकता है चुनाव के बाद बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए। बिल्कुल ठीक बात। पता नहीं कितने लोग जो है ना, क्यों बताते हैं, डॉक्टर लोग बताते हैं कि 8-10 दिन के बाद पता लगता है कि भाई ये बीमारी उसको हो गई है। तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है, 4-5 राज्यों में, और वहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, सब लोग अपने अपने जीतने के जो है आसार बनाए हुए बैठे हैं। उन सब लोगों को भी इस विषय में सोचना चाहिए। चलते चलते कोई राम भजन। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन जन सो जीवन में राम का दर्शन पाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन जन सो दर्पण में राम का दर्शन पाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारी प्रार्थना है सब लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, सब लोगों के जीवन में सुख आवे, किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं आवे, क्योंकि संसार में जितने भी जीव आए हैं, छोटे से जीव को भी अगर हम मारते हैं तो वो भी बचना चाहते, वो चींटी को भी मारते हैं तो भी बचना चाहती, वो भी जानती है कि मरना नहीं चाहती। वैसे ही सब लोग सुखी रहें और जीवन में आनंदित रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है, यही आशीर्वाद है।